ओम सुषुम्ना सभी लोगों को। तो मेरा नाम कृष्णा सूद है, मैं दिल्ली में निवास करता हूँ और मैं इस क्रिया योग से मुझे इस क्रिया योग से जुड़े हुए अब थोड़ा समय हो गया है, करीब 1.5 वर्ष का समय हो चुका है और मेरी कोई बहुत ही रोचक कहानी नहीं है इसके पीछे। जैसे कि हम आप सबको लग रहा हो कि मैं बहुत ऐसी बड़ी चीज़ बताऊँगा कि मैं इससे कैसे जुड़ा, वो बहुत रोचक कहानी नहीं है। ये शुरू होता है कि जब मेरी मम्मी मुझसे पहले 1 साल पहले से कर रही थी, बट मेरा इतनी रुचि थी नहीं उसमें। मैं सोचता रहा मम्मी गुरुजी पे भी जाती हैं, बुद्धिज़्म भी पहले फ़ॉलो करती थी, तो मुझे लगा ये भी कुछ होगा, कर रही होंगी, बढ़िया चीज़ है, इसमें दुविधा की क्या बात है। पर एक मुझे पता था मम्मी 4 बजे उठ के उनको ओम करना होता है, तो मुझे लगता था ठीक है, बट मैं रुचि नहीं दिखाता था, अलार्म बंद करके मैं सो जाता था। तो मैं कहा ठीक है, बट एक दिन क्या हुआ, हमारे घर पे ड्राइंग रूम में लोग आए, तो मैंने पूछा कि क्या है? तो मम्मी ने पूछा मेडिटेशन करेगा सबके साथ? तो मैंने कहा हाँ, आ जाऊँगा, प्रसाद खा के चला जाऊँगा। मम्मी ने भी हँस के टाल दिया। पर उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं प्रसाद रखने जा रहा था, तब वहाँ पे एक प्रैक्टिशनर आया, उनसे पूछा कि आप भी कर लीजिए, आप भी कर लो, करोगे? उन्होंने कहा बस 21 मिनट की बात है, आप न्यूकमर हो तो लंबी करनी नहीं पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है, 21 मिनट में क्या जा रहा है, कर लेंगे। तो मैं करने लगा। अब उसके बाद का जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव मैंने किया, वो कोई बहुत ही ऐसे रोचक चीज़ या कुछ घुमावदार चीज़ नहीं थी, पर वो मैं आपको समझा नहीं सकता। वो एक बहुत ही शांति का भाव था जो मेरे अंदर से पैदा हुआ था। और उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मुझे लगा कि उन्होंने मुझसे कहा था कि 49 डेज़ तक ये करो तो आपको अपने जीवन में बहुत सारे सकारात्मक चेंजेस दिखेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, 49 डेज़ की बात है, कर लेंगे, प्रतिदिन 21 मिनट ही तो करना है, क्या दिक्कत है? अगर वैसे 49 मिनट्स है, बट अगर नहीं कर पाए तो 21 मिनट। मैंने कहा ठीक है। अब उन्होंने कहा था कि अगर आप 49 डेज़ तक ये करोगे तो आप परम गुरुज़ की सुरक्षा कवच के अंदर रहोगे। मैंने कहा ठीक है। ऐसे दिन भी आए थे बीच में जब मुझसे छूटने ही वाली थी मेडिटेशन की, टाइम ही नहीं मिला था। बट जो प्रैक्टिशनर थे, जो मुझे थोड़ा बहुत गाइड कर देते, उन्होंने मुझे कहा था कि नहीं भाई छोड़ियो मत, भले ही थोड़े कम टाइम के लिए कर ले, बट प्लीज़ छोड़ियो मत। तो मैंने नहीं छोड़ी, मैंने कर दी और 49 डेज़ खत्म हुए। मुझे लगा नहीं था ऐसा होगा, बट बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस मैंने अपने जीवन में देखे। सबसे पहला चेंज मेरे बर्ताव के प्रति, कि अब मैं बहुत शांत स्वभाव का हो गया हूँ। मुझे थोड़ा गुस्सा आना कम हो गया। मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता नहीं था, बट अब थोड़ा शांत हो गया हूँ, चीज़ों को थोड़ा लाइटली लेना सीख गया हूँ और अब मुझे इतना स्ट्रेस, इतना तनाव मुझे होता नहीं है, क्योंकि अब मैं परिस्थितियों को थोड़ा-सा उस प्रकार से लेना सीख गया हूँ कि देखिए सुख-दुख तो जीवन में आते रहते हैं सबके, ये तो बहुत ही प्रकृति का नियम है। और अब जैसे कि अब एक बात और भी है कि पहले मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मैं अपने कॉलोनी की मंदिर कमेटी में इलेक्ट होऊँगा। बड़े-बुज़ुर्ग वहाँ पे जितने भी पहले के मेंबर्स थे, वो अभी तक आश्चर्य में हैं कि ये कैसे इलेक्ट हो गया? हमारे पोता-पोती तो कभी नहीं हुआ, ये कैसे हो गया एकदम से? कहीं नया लड़का आके हो गया। तो एक ये भी बहुत कमाल की बात है जो मैंने आज तक नहीं सोचा था। और इतनी कम आयु में मैं चिदम्बरम चला गया, तीर्थस्थल थिल्लई नटराज मंदिर, जिसका मैंने आज तक नाम भी नहीं सुना था। मुझे इधर इस संस्था में आके पता चला कि ये भगवान शिव के पंचभूत मंदिरों में से एक है। उसके बाद मैं अकेले अपने परिवार के बिना जगन्नाथपुरी आ गया, जगन्नाथ भगवान के दर्शन करके आ गया। अभी इतनी जल्दी मुझे आज अभी तक विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये कैसे हो गया। ये तो कुछ चमत्कार है गुरु माँ का। मैं आशा करूँगा कि मेरे जीवन में और भी सकारात्मक चेंजेस आए मेरे अंदर। वैसे तो अभी भी बहुत आए हैं, बट श्योर कि गुरु माँ के लिए मेरे पास और भी बड़े प्लान हैं। ओम सुषुम्ना।